कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हमारा सिस्को सीएनए का हमारा तीसरा मेन इम्पोर्टेंट जो वीडियो था वो लास्ट हमने समझा दिया था। हमारा फोर्थ नंबर का हमारा कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर हम आगे बढ़ाते हैं हमारा कनेक्शन के बारे में। आज हम इस वीडियो के अंदर सिस्को पैकेट ट्रेसर या सिस्को पैकेट ट्रेसर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर जितने भी मैंने ऑलमोस्ट जो बेसिक जो ट्रेनिंग थी मैंने आपको बताई थी। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर कनेक्शन करना है तो कैसे करना है, फिजिकल रियल में। ओके, तो रियल में कनेक्शन करना है तो आपको इथरनेट यूज़ करो तो स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना है। ओके, दूसरी मेन चीज़ कि आपको क्रॉस ओवर केबल बनाना है। ओके, तो क्रॉस ओवर केबल बनाना है और फिर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन आपको करना होता है। वो चीज़ आपको हम रियल में फिर एक दूसरे के पोर्ट के अंदर हमारा जो है इथरनेट का कनेक्शन हम डाल देते हैं। तो क्रॉस ओवर केबल है हमारा इथरनेट और एक दूसरे के साथ कनेक्शन हुआ है, इस चीज़ मैंने आपको समझाई थी। ओके, तो जितने भी है मैंने आपको समझाया था। अभी सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर मैंने आपको कनेक्शन हम दे सकते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर जितने भी हमारे कम्युनिकेटिंग या कनेक्शन जो होते हैं वो जो है ऑलमोस्ट मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर दे सकती हूँ कि अभी दे सकती हूँ इस तरह से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर बेस हमारा कनेक्शन या फिर प्रैक्टिस करने के लिए बेहतर से बेहतर ये सिस्टम हमारा मिलता है। ओके, कंप्यूटर के अंदर कैसे हमें आईपी एड्रेस देना होता है वो रियल में भी मैंने बताया था और यहाँ पर सॉफ्टवेयर बेस में भी कल मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर समझाया था। आज जो हमारा कंप्यूटर के अंदर सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से देखेंगे कि अगर हमारा एक कंप्यूटर के अंदर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं और कोई कंप्यूटर हम बंद कर देते तो वो रियल पैकेट ट्रेसर हमें क्या फैसिलिटीज हमें देता है ये भी हम देखेंगे। ओके, तो ये जो दिख रहे हो आपके सामने जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं या कम्युनिकेशन या सिस्टम्स होते हैं इन सभी की वीडियो की हम जानकारी मैं आपको क्यों देता हूँ वीडियो के अंदर, क्योंकि देखिए रियल में जो हमारे फिजिकल कनेक्शन होते हैं वो हमें केबल से कनेक्शन करने होते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेस के अंदर हमें सॉफ्टवेयर में ज़्यादा सॉफ्टवेयर की प्रोग्राम वगैरह मिलती है। ओके, तो एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप हम दो लेते हैं, एक नई प्रैक्टिस हम करेंगे। देखिए दोनों एक ही डिवाइस है लेकिन मॉडल अलग अलग है। ओके, ये भी एन डिवाइस है वो भी एन डिवाइस है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं इस हमारे कनेक्शन और सिस्टम्स के अंदर और जानते हैं कि हमारे किस तरह से ये वर्कआउट करता है। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए
एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि पिछली वीडियोस के अंदर जितने भी हमारे
डिवाइसेस होती हैं। हमने पीसी से लैपटॉप में कनेक्शन करना है तो दोनों एंड यूज़र क्लाइंट सिस्टम से, मतलब कि एक वर्क सिस्टम से, वर्क लेवल्स पर काम करने वाले सिस्टम से, और ये दोनों सिस्टम एक ही है। दोनों के अंदर विंडो 7 है या विंडो 8.1 है, तो एक के अंदर विंडो 11 है, जो भी हो, लेकिन दोनों कंप्यूटर है एंड यूज़र सिस्टम से। ओके, तो ऐसे में क्या है कि एक कंप्यूटर का डिवाइस का जो प्रोग्राम होता है इथरनेट पोर्ट, और दूसरे प्रोग्राम का इथरनेट, दोनों में TCP/IP प्रोग्राम जो होते हैं सेम डिवाइस होने के कारण हम यूज़ करते हैं इथरनेट केबल यूज़ करते हैं। तो इथरनेट कनेक्शन कैसे कनेक्ट करना है मैंने पिछली वीडियोस में समझा दिया, हमने ये जो है कनेक्शन कर दिया है। ओके, ये पिछली वीडियो जाकर देख ली और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कनेक्शन मैंने किया। ओके, तो ये हो गया हमारा फिजिकल कनेक्शन, सेम एज इट इज़ हम जो रियल में एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्शन करते हैं वो। ओके, तो जैसे ही हम जैसे देखिए डेस्कटॉप पर हम जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट दे सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर IP कन्फिग हम लिखेंगे, IP कन्फिग के अंदर आपको बहुत कुछ हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कोई IP एड्रेस है या नहीं। रियल में भी यही काम करना है, रियल में भी यही का सिस्टम कनेक्शन करना है। तो जैसे आपको ना IP वर्जन 6 है, ना IP वर्जन 4 है, ना ही कोई और IP एड्रेस, सब कुछ जो है 0 बताया। मतलब कि ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कोई IP एड्रेस नहीं है, DNS नहीं है, ना गेटवे है, ना IP वर्जन 4 है, सब कुछ जो है आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर IP कन्फिग है। IP एड्रेस की हम बात करते हैं तो कोई भी IP एड्रेस लो, कोई भी कनेक्शन या कोई भी कनेक्टिविटी के साथ कंट्रोलिंग सिस्टम्स लेते हैं, तो ये चीज़ें जो होती है हमें पहले देख लेनी होती है। ओके, जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, अगर DHCP होता है तो हमारे सामने कोई IP एड्रेस होता। ओके, और दूसरा कि यहाँ पर APIPA प्रोटोकॉल तब यूज़ होता है जब हमारा कोई स्विच या ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हो, लेकिन ना कोई अभी APIPA प्रोटोकॉल एक्टिवेट होगा, ना ही कोई सिस्टम्स, क्योंकि हमने जो यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर की हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है हर रियल कंप्यूटर के अंदर हमें बार बार कंप्यूटर जो है हर जगह पर मैन्युअल जाके IP एड्रेस इसलिए देना होता है क्योंकि हम DHCP फैसिलिटीज़ जो राउटर में होती है, दूसरी फायरवॉल में होती है, तीसरे सर्वर्स के अंदर होती है, कुछ खास तरह की डिवाइस में होती है DHCP। अगर वो नहीं है तो आपको सभी के अंदर जो है मैन्युअल जाकर IP एड्रेस देना होता है। तो रियल में हमें देना होता है, रियल में कैसे हम IP एड्रेस देते हैं तो NCPL ऐसा लिखते हैं। ओके, और एडेप्टर के अंदर IP वर्जन 4 चेक करते हैं, ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। तो लैपटॉप है आपके सामने, लैपटॉप के अंदर में कनेक्शन बता रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो है कमांड प्रॉम्प्ट में से ही पता चल जाती है। ओके, तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। अभी जो है मैंने कोई IP एड्रेस नहीं है तो पहले मैं IP एड्रेस चेक करूँगा। अब आप कोई भी डिपेंड करते हैं, हम पहले लैपटॉप पर आए हैं, लैपटॉप 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं जो है इसका नाम भी चेंज नहीं करूँगा। तो हम कोई IP एड्रेस ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं एक क्लास BA का IP एड्रेस ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली में ये प्रैक्टिस के लिए, लेकिन रियल में जो है आपको पहले से ही जो है लिस्ट बनानी होती है। अगर सर्वर का कोई नेटवर्क बना रहे कोई भी तो लिस्ट होना ज़रूरी है पहले से मेंशन। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 192.168.1.8 जैसे मैंने टैब बटन दबाया, सबनेट मास्क आ गया। अब ये जो है हमें गेटवे सभी के अंदर सेम देना है, तो 192.168.1.2 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर देंगे वही सेम IP गेटवे में देना होगा। अभी हमारा IP एड्रेस चला गया। सामने वाले कंप्यूटर में हम जाएंगे, जैसे डेस्कटॉप में गए, हम लैपटॉप में से डेस्कटॉप में गए, वही IP एड्रेस, लेकिन इसके अंदर वही क्लास का IP एड्रेस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें जो है IP एड्रेस चेंज करना होगा। यहाँ पर टूल लेते हैं। ओके, वहाँ पर हमने और जो गेटवे डाला था वही सेम गेटवे हमें डालना होगा। गेटवे सभी के अंदर सेम डाला, लेकिन IP एड्रेस से थोड़ा बहुत हमें चेंज करना होता है। अब ये कनेक्शन हो चुका है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, चेक करेंगे, IP कन्फिग करेंगे क्या, जैसे तो हाँ हमारे सामने IP एड्रेस बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ जो है वो ये क्या बता रहा है, क्योंकि आपका जो IP एड्रेस चला चुका है, एंटर हो चुका है। ये दूसरा सामने वाले का ओपन किया कमांड प्रॉम्प्ट, इसके अंदर भी देखेंगे, इसका भी हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके चेक करेंगे, IP कन्फिग लिखेंगे सामने वाले या डेस्कटॉप PC 0, जैसे तो यहाँ पर भी हमारा जो कनेक्शन है। ओके, दोनों के अंदर सेम है,
गेटवे, ओके, लेकिन आईपी चेंज किया हुआ है। ओके, गेटवे सेम रहेगा लेकिन गेटवे आईपी एड्रेस सेम होना चाहिए, और आईपी एड्रेस थोड़ा बहुत चेंज कर सकते पीछे। तो अब हमारा मेन इम्पोर्टेंट क्या है, चेक करेंगे सामने। अब हम पीसी 0 के अंदर तो हमारा जो है, जैसे कि हम कोई आईपी एड्रेस देते हैं अलग सा, कोई भी अलग, ये हमारा आईपी एड्रेस हम देते नहीं, कोई रॉन्ग आईपी एड्रेस देते हैं, हम चेक करते हैं पिंग कमांड से होता है या नहीं होता। तो अगर आप दोगे तो वो अनरीचेबल या फिर वो यूज़ नहीं कर पाए, ना ही वो उस नेटवर्क को ढूंढ पाएगा। ओके, जैसे तो पिंगिंग करने की कोशिश कर रहा है, मैंने अलग सा कोई आईपी एड्रेस दिया है, देखते हुए रिक्वेस्ट है, वो ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने आईपी एड्रेस कोई और दिया है। ओके, आईपी एड्रेस हमने कोई और दिया है, और हम यूज़ क्या कर रहे हैं, दूसरा आईपी एड्रेस। तो ये होती है असली रियल में हमारी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये होता है असल में नेटवर्किंग कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ें सारी जो है हम यहाँ पर ही आपको सीखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये सामने वाला ये समझता है कि ये मेरा नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन है, अगर दूसरा को आईपी एड्रेस आएगा तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। ओके, वहीं से जो डेटा निकलता है लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो अगर हम इस वाले रियल हमारे कंप्यूटर होता है, तो ये जो लैपटॉप का जो है हम चेक करें तो पीसी डेस्कटॉप पर जाएंगे, और पीसी का डेस्कटॉप का चेक करना है तो हम लैपटॉप पर, अभी हम जो लैपटॉप पर है, अब हमें डेस्कटॉप का आईपी एड्रेस हम डालेंगे, सामने वाले का आईपी एड्रेस अगर अभी हमें जो ये 127 हम कब क्या करते, जैसे तो ये आईपी एड्रेस हमें डालना नहीं, फिर भी वो चेक कर रहा है कि हमें रिप्लाई दे रहा है, ये लूप बैक आईपी एड्रेस होता है। ओके, हमने लूप बैक समझाया था नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर। लूप बैक एड्रेस खुद को ही ये जो आईपी एड्रेस चेक करता है कि मेरा कनेक्शन का नेटवर्क एनएससी कार्ड ठीक है या नहीं। ओके, अब ये बहुत कुछ अब हम रियल जो हमें काम करना है वो हम देखेंगे। तो पिंग लिखेंगे हम। ओके, तो पिंग जो होता है, पिंग हम लिखेंगे, पैकेट को हम जैसे, तो इसके अंदर भी हमारा जो नेटवर्क कार्ड ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ये जो है हम चेक करते हैं। ओके, ये सभी के अंदर रिप्लाई मिलेगा, सभी के अंदर कम्युनिकेशन मिलेगा। ओके, तो ये पिंग जो होता है आपके सामने ये चीज़ देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो ये जो है अब पिंग कमांड जो 127.0.0.1 लो या 127.0.0.3 जो भी लेते हैं वो आपको सामने देखने को मिल जाता है। ओके, तो जितने भी हमारे कम्युनिकेशन होते हैं कंप्यूटर से लैपटॉप, कंप्यूटर से, और भी हमारे जो सेम डिवाइसेस होते हैं स्विच में से स्विच, तो उनकी पोर्ट को चेक करने के लिए आईपी एड्रेस होता है। तो 192 हमने क्यों दिया था, क्योंकि हमें जो है ये आईपी एड्रेस हमें अलग से लेते, तो वो मुझे बताना था आपको कि ये क्या भेजता है। और 127 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये भी बताना था आपको कि ये भी चीज़ होती है यहाँ पर कि अपने आप को जो है समझो कि अपने आप को ये है कनेक्टिविटी करना है। अब 172.168. ये जो है आईपी एड्रेस हम कौन सा दे रहे हैं, सामने वाले हमारा लैपटॉप का दे रहे हैं। जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेस हो रहा है, जैसे कि सामने वाले कंप्यूटर का लैपटॉप का हमने जो है, क्योंकि वो होना ही है, क्योंकि ये छोटा नेटवर्क है, आपको सामने देखने को मिल रहा है और अपने पहले से आईपी एड्रेस की नॉलेज ली है। ओके, तो इस तरह से जो आईपी एड्रेस हमें जैसे तो ले रहे हैं। ओके, ये चीज़ हमारा आईपी एड्रेस। अब यहाँ पर लैपटॉप का हम ओपन करते हैं, लैपटॉप का ये कमांड प्रो में लैपटॉप की कमांड में से हम निकाल लेते हैं और हमें डेस्कटॉप के ऊपर लेते हैं। ओके, डेस्कटॉप का हम आईपी एड्रेस देते हैं। तो ये जो है हमें चेक करना, सामने वाले कंप्यूटर का, हमारा सामने वाले जो डेस्कटॉप है उसका हम कनेक्शन चेक करेंगे। तो हमने ये लिखा और हमने जैसे तो रिप्लाई हमें मिल रहा है। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी जो है आपके सामने वो तो ये क्या है, ये आईपी एड्रेस हमने रखा तो ये हमें मिल चुका है, ये सक्सेस, ये रिप्लाई मिलना चाहिए, तभी आप मुझे कम्युनिकेशन आपस में हो चुका है जैसे। तो ये जो है यही प्रैक्टिस मेन होती है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आप कम्युनिकेट कर रहे हो। भूल से भी ये समझना कि लैपटॉप और डेस्कटॉप अलग अलग है, डिवाइसेस सेम ही डिवाइस है, फ़र्क सिर्फ इतना कि मॉडल अलग है। ये सिर्फ हमारा, अब यहाँ से हम जैसे बंद कर देंगे तो यहाँ पर क्या रिएक्शन आएगा देखो, जैसे कि वो रेट बता रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर, ये रेट बता रहा है यहाँ पर, ये क्या बता रहा है, सेम एज इट इज़ कि आपका डाउन हो चुका है, आपका लिंक डाउन हो चुका है। तो ये कंप्यूटर किसी और के साथ कनेक्शन है ही नहीं, तो वो भी ऑटोमेटिकली वो लिंक छोड़ देता है, कनेक्शन छोड़ देता है। जैसे ही ऑन करूँगा ओके, तो वो जो है अप हो गया,
लेकिन आईपी एड्रेस उसके अंदर सेम रहेगा, आईपी एड्रेस उसके अंदर स्टोर रहता है। ओके, देख सकते हैं हम चेक करेंगे फिर से, जैसे हम क्लोज करते हैं और फिजिकल पर जाते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हो कि जूम इन करते हैं, इसको भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी वो बंद हो जाएगा। ओके, जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, जितने भी हमारे कनेक्टिविटी होती है, तो जितने भी हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं वो आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो जितने भी हमारे कनेक्शंस होते हैं जो हमारे सिस्टम्स के अंदर, ये भी हमारा जो सिस्टम जो है स्टोर रखता है आईपी एड्रेस, इनमें आईपी हो गया, सबनेट मास्क हो गया, हमारा गेटवे हो गया। ओके, तो अगर आपको पता नहीं है तो राउटर ही ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हमें जो उसकी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, एक कमांड देना पड़ता है, कुछ बताऊंगा आगे जाके राउटर को समझिएगा, हम आगे देखेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो हमें ये बताता है कि आपको आईपी एड्रेस देखना है, चेक करो, पिंग करोगे तो वो बताएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ऑलमोस्ट बताएगा। ओके, तो इससे बहुत कुछ हमें फ़ायदा मिलता है। हमें जो है रियल में भी यही करना होता है। रियल में भी हमारे जो आईपी एड्रेस वगैरह जो होते हैं हमारे रियल कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन करते वक्त, या रियल हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जो हम कमांड प्रॉम्प्ट देते हैं वही सेम एज इट इज़ हमें ये चीज़ देने होते हैं। ओके, तो जितने भी हमारे आईपी एड्रेस होते हैं, डीएनएस होती है, डीएचसीपी होती है, जब हम आगे पढ़ेंगे समझेंगे उसके अंदर बहुत कुछ हमें जो है सभी बड़े बड़े नेटवर्क बढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे करके हम कनेक्शन करेंगे। अभी तो क्रॉस ओवर नेटवर्क है। ओके, क्रॉस ओवर केबल हम यूज़ किया है, इथरनेट से हम कनेक्शन यूज़ करते हैं, फाइबर भी आगे जाके समझाऊँगा। लेकिन अभी इतना समझो कि जो भी हमें कनेक्शन करना होगा सामने वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पिंग कमांड कर यूज़ करते हुए देना होता है। तो जो रियल में कंप्यूटर होते हैं वो दोनों को आपको ईथरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करना होता है। कनेक्शन करने के बाद दोनों के अंदर जो है आईपी एड्रेस डालना है। ओके, आईपी एड्रेस डालने के बाद आपको पिंग करके चेक कर लेना कि सामने वाले कंप्यूटर के अंदर है या नहीं। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे यूज़फुल कनेक्शन होते हैं, या फिर हमारा लेवल्स जो होते हैं, या फिर यूँ कहे कि कम्युनिकेटिंग वगैरह, तो हमारा जो सिस्टम जो होता है वो हमारा जो है यही चेक करना होता है। ओके, तो जितने भी हमारे सिस्टम कनेक्शन जो भी हमारे इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स वगैरह होते हैं वो हमें कमांड प्रॉम्प्ट से ही चेक कर लेते हैं। फिर वहाँ से हम जो है डेटा को शेयर कर सकते हैं, फाइल को शेयर करते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जो है आपको डेटा भेजना है, फाइल भेजनी है तो वो सक्सेसफुल हमें मिल जाती है। ओके, तो पहले आपको फिजिकल कनेक्शन कंप्लीट करना है, केबल कंप्लीट पता होना चाहिए, फिर आपको आईपी एड्रेस कंप्लीट करना है, आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, फिर चेक करना है कि कनेक्शन हुआ है नहीं। जैसे डिलीट बटन दबाता हूँ, ये कनेक्शन चला गया, डिलीट हो गया, तो अब जो है वो क्या होगा, क्या करना, हम स्ट्रेक थ्रू लेते हैं तो क्या होगा या नहीं होगा, देख सकते हो कनेक्शन लिंक डाउन आ रही है, देखो कनेक्शन है फिर भी नहीं। रियल में भी यही होगा, रियल में भी ऐसा ही होता है कि आपको स्ट्रेक थ्रू और कोई रॉन्ग केबल कनेक्शन लगाते हो इथरनेट के अंदर तो वो कनेक्शन डाउन ही रहेगा, वो यूज़ नहीं हो, क्योंकि वो जो है सामने वाले प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन नहीं होती, ना ही सिंक्रोनाइज होता हो रहा है। ओके, कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन करते वक्त जब हम करते हैं तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सामने वाले टीसीपी आईपी से सक्सेसफुली की कनेक्टिविटी करने के लिए प्रोग्रामिंग कोड उनके क्लोमेजिन एल्गोरिथम भेजता है। ओके, तो इस हिसाब से राउटर के अंदर कैसे यूज़ करना है, स्विच है। ओके, अब स्विच के अंदर कंप्यूटर को कनेक्ट करना है या करना, तब ये स्ट्रेट थ्रू केबल होता है। स्विच भी जो है हमें रियल स्विच की तरह ही दिखाई देती है। ओके, इस तरह से हमें जो स्विच की टेक्नोलॉजी बनाई गई है, स्विच का जो है देख सकते हो फिजिकल व्यू से हम एज इट इज को देखने को ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। तो जो स्विच होती है फिर हम कनेक्शन करते हैं, ये कनेक्टिविटी हम करते हैं, तो ये जो है क्या है, ऑलमोस्ट आपको ये समझना होता है कि हमारा जब हम वीलैन क्रिएट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, फिर हम जो ग्रुपिंग करेंगे वो भी बताऊंगा, ट्रंक पोर्ट बनाएंगे, प्रोटोकॉल कुछ हम सेटअप करेंगे, सिक्योरिटी देंगे, फिर हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे और भी सारे। तो स्विच जो है आपको उतनी ही मिलेगी जितनी आपको ज़रूरत है, उतनी प्रैक्टिस जो है बहुत इनफ है आपके लिए। आगे एडवांस की बात करें तो CCNP में आपको जानना होगा, तो CCNA टोटली समझ लो, उसके ऊपर हाथ यूज़ कर लो। तो CCNA का जो ये सॉफ्टवेयर है आपको ऑलमोस्ट उसी के लिए बनाया गया जो बेसिक नेटवर्क के ऊपर
आना चाहते हैं। जैसे कि मैं जूम इन करता हूँ तो सेम सेम एज इट इज़ वही है। ये स्विच है हमारी। अब ये जो है 24 पोर्ट की स्विच है। हर स्विच की जो पोर्ट है वो एक कनेक्टिविटी, इसमें कंसोल पोर्ट दिया गया है 24 कनेक्शन करने के लिए, और 2 लिंक का पोर्ट दिए है जो एक कंप्यूटर से दूसरे, मतलब कि एक स्विच से दूसरे स्विच के अंदर कनेक्शन करने के लिए, मतलब एक स्विच है तो उसके साथ दूसरी स्विच कनेक्ट करनी है। तो ये चीज़ हम कनेक्शन करने के लिए हम जो है ये चीज़ ये आप दे सकते हो। और यहाँ पर सिस्को की स्विच ही आपको मिलती है, ओके। और उसका मॉडल नंबर आप दे सकते हो। लेकिन कोई भी स्विच लो आप एक सिस्को की, रियल में एक्चुअली में रियल फिल्म में डी लिंक की हो, नेटगियर की या सिस्को की, सभी स्विच के अंदर सेम ही आपको कमांड डालनी है। कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी स्विचेस है जिसके अंदर सिस्टम्स है सभी के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो। अगर ग्राफिकल GUI सिस्टम नहीं है तो आप जो है इस तरह से आप जो है स्विच यूज़ कर सकते हो। तो GUI बेस भी हम यूज़ करेंगे, ओके। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट बटन दबा कर फिर सेलेक्ट करो, फिर डिलीट करो, फिर एस्केप बटन दबा देना है। एस्केप बटन दबाने से ये हट जाएगा। तो ये जो है हमने ये केबल हमने गलत लिया है तो इसको हमें डिलीट करना है, ओके। तो ये केबल क्यों ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो OSI मॉडल TCP/IP प्रोटोकॉल जो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो लाइन जो है हमारी मिसमैच हो रही है। और कंप्यूटर के अंदर जो डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए पोर्ट जो होती है वो OSI लेयर चेक करती है कि कौन सा सामने वाला डिवाइस है, ओके। तो सामने वाला डिवाइस जो अगर जो है उसकी कंपेटेबल की प्रोग्रामिंग की समझ नहीं हो तो आप कितना भी सही IP एड्रेस डाल दो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो रियल में भी यही होता है, ओके। रियल में भी जो है कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे तो आपको जो है क्रॉस केबल ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है दोनों आमने सामने जो बैठे हैं, अपने एक लैपटॉप लेकर बैठा है, दूसरा डेस्कटॉप लेकर बैठा है। एक को लैपटॉप में से दूसरे लैपटॉप डेस्कटॉप में जो है डेटा आपको भेजना है, बीच में कोई स्विच बीच कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वायर से भेजना है। तो आपको क्रॉस केबल ही यूज़ करना होगा, ईथरनेट क्रॉस केबल ही यूज़ करना है। तो क्रॉस केबल पहले आपको बनाना होगा, फिर आपको जो है कनेक्ट करना होगा, फिर IP एड्रेस देना होगा, फिर कमांड से चेक करना है, फिर बाद में जो है जैसे IP एड्रेस मिल रहा है जैसे जैसे फिर भी जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। लेकिन डेटा यहाँ पर जो है चेक करना ज़रूरी है, ओके। ये चीज़ आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो है जैसे मैं डिलीट करता हूँ जैसे इसके बाद में जो है यहाँ पर फिर से वही केबल लेते हूँ जिसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर केबल। तो अगर जैसे मैं लिया तो वो जो है ग्रीन डायरेक्टली हो जाएगा, रेड नहीं आएगा। देख सकते हो रेड नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसका रीज़न यही है क्योंकि आपकी जो लिंक जो है आपका कनेक्शन जो है वो सामने वाले प्रोटोकॉल भी समझते हैं, ओके। यही से हमारा पूरा इंटरनेट ऐसे चलता है, ओके। तो जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ जैसे कि वो हम चेक करेंगे कुछ और जाके हम देखेंगे कि हमारा कनेक्शन वगैरह जो है वो हुआ है या नहीं। तो पिंग कमांड वही डाल सामने हम लैपटॉप में, तो डेस्कटॉप का हम जो IP एड्रेस देंगे तो डेस्कटॉप का IP एड्रेस सामने वाले कंप्यूटर का IP एड्रेस देना है तो 168, और ये जो है हमने दे दिया, रिप्लाई हमें मिल रहा है देख सकते हो। तो केबल की जानकारी काफ़ी बेहतर होनी चाहिए, केबल की परफेक्ट आपकी नॉलेज होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको ये नेटवर्क में आसानी रहती है। दूसरी जानकारी IP एड्रेस की होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी ये जितने भी सेटिंग्स वगैरह कनेक्शन वगैरह करने होते हैं आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो है रियल में भी ये हमें एक्सपीरियंस आपको मिलता है, ओके। तो इस तरह से इसको पैकेट कैसर यहाँ पर बनना गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे स्विचेस के बारे में। तो सब्सक्राइब को लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू स्विच के साथ किस तरह से कनेक्शन बनाना है, स्विच के साथ कैसे यूज़ करना है, और स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करना बाद में हम सीखेंगे। लेकिन अभी कंप्यूटर से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हमने देखा है, हमने जाना कि हमने किस तरह से कनेक्शन करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम सीखेंगे। तो थैंक यू। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके।
और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इंपोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कंपार वो किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।